शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। बस कुछ दिनों का इंतजार और फिर नवरात्रि आ जाएंगी। नमस्कार, मैं प्रियंका दयाल स्वागत करती हूँ आपका सत्य केतन समाचार में। 16 अक्टूबर तक मलमास रहेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मलमास में कोई भी पूजा का कार्य नहीं किया जाता है या फिर कोई मांस मदिरा का उपयोग नहीं किया जाता है। और 17 अक्टूबर से घट स्थापना के साथ देवी के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू हो जाएगी। हर साल नवरात्रि के साथ एक नए जोश का आगाज माना जाता है, क्योंकि उसके बाद एक नए त्योहार तीज आ जाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना का प्रभाव, जो कि हिंदुस्तान में होली के मौके से दिखना शुरू हो गया था, अब दिवाली तक कायम है। इसलिए सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए नवरात्रि इस बार मनाई जाएगी। नवरात्रि का पर्व आरंभ होते ही शुभ कार्य की भी शुरुआत हो जाती है। मलमास में शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है। मलमास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन नवरात्रि आरंभ होते ही नई वस्तुओं की खरीद, मुंडन कार्य, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। शादी विवाह देवउठनी एकादशी तिथि के बाद से आरंभ होगी। नवरात्रि में देरी के कारण इस बार दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जानते हैं। नवरात्रि का पर्व अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:23 से प्रातः 10:12 तक है। घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त प्रातः काल 11:44 से 12:29 तक रहेगा। कब से कब तक होगी नवरात्रि और किस दिन कौन सी माता की पूजा होती है? 17 अक्टूबर यानी कि शनिवार को प्रतिपदा माँ दुर्गा की घट स्थापना होगी। 18 अक्टूबर यानी कि द्वितीय नवरात्रे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 19 अक्टूबर यानी कि तृतीय नवरात्रे को माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 20 अक्टूबर यानी कि चतुर्थी माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 21 अक्टूबर माँ पंचमी यानी कि माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 22 अक्टूबर यानी कि छठवीं माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 23 अक्टूबर सप्तमी यानी कि काल रात्रि की पूजा होगी। 24 अक्टूबर यानी कि शनिवार अष्टमी को माँ महागौरी, माँ दुर्गा और महानवमी मनाई जाएगी। और 25 अक्टूबर को नवमी यानी कि सिद्धिदात्री और विजयदशमी मनाई जाएगी। और 25 अक्टूबर को ही दशहरा भी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विजयदशमी की भी एक अलग ही कथा है, परंतु उस कथा को अभी ना भूलकर विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। ऐसा माना जाता है वेद पुराणों में कि अगर नवरात्रि का पहला दिन शनिवार पड़ता है तो माँ घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि शुरू हो जाती है। साथ ही विभिन्न पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है और माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना की जाती है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के धरती पर आगमन का विशेष महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का आगमन भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। हर वर्ष नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन अलग अलग वाहनों से सवार होकर होता है। जैसे कि इस बार शनिवार को घट स्थापना की जाएगी तो इस बार घोड़े में ही माँ दुर्गा पृथ्वी पर आएंगी। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। शरद ऋतु में आगमन के कारण ही इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। तो जैसे कि अभी आप सभी लोगों ने देखा कि किस दिन कौन सी माँ की पूजा होती है, तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप अपने नवरात्रि धूमधाम से अच्छे से मनाएं और आने वाले त्योहारों के लिए भी पहले से शुभकामनाएं और उनको भी अच्छे से मनाएं। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।